हेलो फ्रेंड्स, युवा स्टडी 7 के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं मनोहर चौहान। आज मैं आपके लिए हॉकी का टॉपिक लेकर आया हूँ। इस टॉपिक में जानेंगे हॉकी को शुरू से लगाकर अंत तक, यानी कि करंट अफेयर्स सहित आपको पढ़ाया जाएगा। तो बने रहे मेरे साथ। इससे पहले मैं क्रिकेट का वीडियो अपलोड करा था, ठीक है। क्रिकेट की सारी जानकारी 2 से 3 वीडियो में आपको पिछले वीडियो मिल जाएगी। बाकी और खेलों जैसे कि महत्वपूर्ण खेल हो गए अपने राष्ट्रीय मंडल, एशियाई खेल और ओलंपिक पैरा ओलंपिक, ऐसे खेलों को पढ़ा दिया गया है। तो आप विभिन्न खेल की श्रृंखला में ऐसे वीडियो को देख लीजिए जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आने वाले एग्जाम में तो क्वेश्चन 100% आएंगे, आप लिख के रख लो, ठीक है। क्योंकि ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, कंटेंट उसी के आधार पर रहते हैं, ठीक है। ये प्रश्न आपको शुरू से जब जितने भी एग्जामों में खेल से प्रश्न आते हैं, उन एग्जाम से लगाकर अभी तक पिछले साल 2 साल में पूछे गए एग्जामों में वह भी प्रश्न आपको मिलेंगे। और आने वाले एग्जाम में जो प्रश्न बन सकते हैं, ऐसे प्रश्नों के लेकर मैं आपके लिए हाजिर हुआ। तो फ्रेंड्स, बने रहे मेरे साथ। आज का टॉपिक है हॉकी। हॉकी में हम देखेंगे हॉकी का इतिहास। हॉकी का इतिहास किस प्रकार से रहा है, इसके बारे में बात करें हम तो देखें, इसका इतिहास तो पुस्तक में लिखा हुआ है, ठीक है, कि 19वीं शताब्दी है, ठीक है। 19वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ था। अब 19वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ था, पर इसका कोई निश्चित तारीख नहीं है कि इस तारीख से प्रारंभ हुआ था और इस वर्ष से प्रारंभ हुआ था, ठीक है। हाँ, लेकिन जो इसका पहला मैच हुआ था वो उस तारीख का डिटेल्स में है, ठीक है। तो यह हॉकी का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच कब हुआ था? 26 जून और 1895 राइल में हुआ था। ये राइल में हुआ था। वेल्स और आयरलैंड के बीच में खेला गया था, ठीक है। तो हॉकी कब से प्रारंभ हुआ, इसका कोई तारीख और वर्ष नहीं है, लेकिन शताब्दी की बात करेंगे तो 19वीं शताब्दी, जैसे कि 1895 में हुआ था। तो ये 1895 19वीं शताब्दी का ही सन है, ठीक है। इसलिए इससे पहले लोग थोड़े लोग खेला करते थे, ठीक है। जैसे कि हॉकी खेल का श्रेय मुख्य रूप से ब्रिटिश सेना को जाता है, ठीक है। क्योंकि उस समय पर भारत में किसका राज चलता था? अंग्रेज़ों का, ठीक है, ब्रिटिश का। तो वो सैनिक थे, तो उनके द्वारा और भारत के लोगों द्वारा ये खेल खेलना धीरे धीरे प्रारंभ हुआ था। और जब अच्छा सा खेल खेलने लग गए लोग बाग, तो उसके बाद में राष्ट्र में यानी कि अंतर्राष्ट्रीय में जो मैच हुआ, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी का मैच हुआ, तो वो पहला मैच कब खेला गया? 26 जून 1895 को, ठीक है। कहाँ पर खेला? राइल में, ठीक है। राइल कहाँ था? है इंग्लैंड में। और ये वेल्स एवं आयरलैंड के बीच में खेला गया, ठीक है। वेल्स कहाँ था? ये भी इंग्लैंड में। और आयरलैंड कहाँ है? ये, ठीक है, ये इंग्लैंड के पास में। तो ये है, इनके बीच में खेला गया है। तो पहला मैच की बात हो गई। पहला मैच जो अंतर्राष्ट्रीय मैच हुआ कब? 26 जून 1895। अगली बात करते हैं, तो ये 19वीं शताब्दी में के प्रारंभिक वर्षों में भारत में हॉकी के विस्तार का श्रेय मुख्य रूप से ब्रिटिश सेना को जाता है, ठीक है। पहले ब्रिटिश सेना के द्वारा यह खेल मुख्य रूप से प्रारंभ किया गया है, ठीक है। तो ध्यान रखना है इसको। आगे देखते हैं, हॉकी का पहला संगठित क्लब। संगठित क्लब का मतलब होता है कि एक ऐसा मैदान जहां पर हॉकी पहले खेला जाता था, ठीक है। और उस मैदान में सिर्फ और सिर्फ हॉकी खेला जाता था। छोटा या बड़ा कैसा भी मैदान था होगा, लेकिन एक मैदान होता है। क्लब का मतलब मैदान होता है जहां पर हॉकी स्पेशल रूप से खेला जाता है। तो यह क्या है? ब्लैक हीथ एबी एंड क्लब। ये कहाँ पर पड़ता है? इंग्लैंड में। और इसको कब माना गया? ये 1861 में। ये पहला क्लब था, ठीक है। अभी तो स्टेडियम कहा जाता है, पहले क्या कहा जाता था? क्लब, ठीक है। तो यही क्लब है जो स्टेडियम के रूप में जाना जाता है। तो हॉकी का पहला संगठित क्लब ब्लैक हीथ एबी एंड क्लब, इंग्लैंड के 1861 में ये बनाया गया था। आगे देखते हैं, हॉकी की एक महत्वपूर्ण संस्था है जो बहुत ही, जैसे जिस प्रकार से आईओसी क्रिकेट के लिए, ठीक है,
सॉरी आईओसी ओलंपिक की संस्था है सबसे बड़ी, ठीक है, और क्रिकेट की आईसीसी है, वैसे ही हॉकी की एक सबसे बड़ी संस्था है, ठीक है। हॉकी खेल खिलाने के लिए एक संस्था बनाई हुई है जिसका नाम है फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी, ठीक है, और हिंदी में बोला जाता है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ। क्या बोला जाता है? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ। और इंग्लिश में बोला जाता है फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी, और इसको शॉर्ट में कहा जाता है इंग्लिश में FIH, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, कभी कभी आपको प्रश्न पूछा जाता है कि FIH का फुल फॉर्म क्या है या फिर FIH क्या है, ठीक है। तो आप समझ गए FIH क्या है? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ है। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस महासंघ की स्थापना कब हुई, तो बात करते हैं इसकी। 7 जनवरी 1924 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। कब? 1924 को, ठीक है। तो 1924 क्या है? ये 20वीं शताब्दी में, ठीक है, 20वीं शताब्दी में इसका मुख्यालय जो इस संस्था का संघ बना था। लेकिन खेल प्रारंभ कब हो गया था? 19वीं शताब्दी में। और पहला कब चालू हुआ था? 26 जून 1895, ठीक है। ये ध्यान रखना अपना। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्थापना 7 जनवरी 1924। इसका मुख्यालय लुसाने, ये लुसाने लिखा हुआ है, नृ हो गया, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। लुसाने है, स्विट्जरलैंड में पड़ता है, ठीक है। वर्तमान में स्टॉकहोम के मुख्यालय में, ठीक है, जो अभी वर्तमान में जो मुख्यालय है कहाँ पर? स्टॉकहोम में। लेकिन जब इसकी स्थापना हुई 7 जनवरी 1924 को, तब इसका मुख्यालय कहाँ पड़ता था? लुसाने, स्विट्जरलैंड में पड़ता है, ठीक है। चलिए वर्तमान में कहाँ है? स्टॉकहोम, इस बात को ध्यान रखना। चलिए प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो जो पहले जैसे ही स्थापना हुई 7 जनवरी 1924 को, तब मिस्टर पॉल को अध्यक्ष बनाए गए थे। तो यही है पहले अध्यक्ष। आगे वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वो नरेंद्र बत्रा। ये नरेंद्र बत्रा है वर्तमान के अध्यक्ष, ठीक है। नरेंद्र बत्रा की बात हमने करी थी ओलंपिक में, वहाँ पर भी बताया था मैंने कि ओलंपिक में जो नरेंद्र बत्रा है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष है करके बताया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिद्धांत वाक्य क्या है? सिद्धांत वाक्य मतलब कि कोई भी खेल हो या किसी भी चीज़ का एक सिद्धांत होता है, ठीक उसी प्रकार से हॉकी खेल का एक सिद्धांत होता है। क्या है? फेयर प्ले, दोस्ती हमेशा के लिए, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अच्छा व्यवहार बना के खेलेंगे तो यह दोस्ती हमेशा के लिए रहेगी, ठीक है। ऐसा एक वाक्य सिद्धांत बन जाता है, तो खिलाड़ियों को प्रेरित किया जाता है ऐसा, ठीक है। चले खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है? तो खिलाड़ी की संख्या 11 खिलाड़ी, ठीक है, 11 प्लेयर इन द फील्ड है। मतलब कि एक तरफ कोई भी खेल की संख्या आपको पूछी जाती है तो या तो वो एक टीम की बात करेगी, ठीक है, एक ही टीम की। जैसे कि क्रिकेट में 2 टीमें आमने सामने खेलती है, उसी प्रकार से हॉकी में भी आमने सामने 2 टीमें खेलेगी। लेकिन जो एग्ज़ाम में आपको प्रश्न पूछा जाता है वो सिर्फ और सिर्फ एक तरफ के खिलाड़ियों की संख्या पूछेगा, ठीक है। तो ये क्या है? 11 प्लेयर इन द फील्ड है। फील्ड का मतलब होता है कि मैदान पर जिस मैदान पर खेल खेला जा रहा है वहाँ पर सिर्फ एक तरफ 11 खिलाड़ी उतरेंगे, ठीक है, सीधी सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मैच की अवधारणा है, अवधारणा नहीं है फ्रेंड्स, ये अवधि है, ठीक है। इसको थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गई है, ठीक है। तो ये अवधि है, तो अवधि की बात करते हैं अपन, अवधि की बात करते हैं, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय मैच की जो अवधि होती है, हॉकी की जो अंतर्राष्ट्रीय मैच की अवधि होती है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मैच की बात करें, भारत के मैच की नहीं बात करें, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मैच की बात कर रहे हैं तो 60 मिनट का होता है। कितना? 60 मिनट का। 60 मिनट के 4 हाफ में खेला जाता है, ठीक है। 15 मिनट तक खेला जाता है, फिर थोड़ी सी देर रुका जाता है, फिर 15 मिनट खेला जाता है, फिर रुक जाता है, फिर 15 मिनट और फिर 15 मिनट, ऐसे करके 4 हाफ में खेला जाता है, ठीक है। तो इससे पहले 2018 से पहले ये जो 60 मिनट कर दिया 2018
के बाद में, और 18 से पहले 70 मिनट का समय हुआ करता था, और उस समय पर 35 मिनट का हाफ होता था। ठीक है, कितना? 35 मिनट का हाफ होता था। ठीक है, तो अभी वर्तमान में ध्यान रखना है 60 मिनट, और ये कब से कर दिया गया? 2018 से कर दिया गया है। ठीक है, 2018 से कर दिया गया, तो इसको भी ध्यान रखना आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो राष्ट्रीय खेल है, ठीक है, ये है राष्ट्रीय खेल फील्ड हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, फील्ड हॉकी का मतलब होता है कि जो हॉकी खेल खेला जाता है, यह सिर्फ कहाँ पर? मैदान पर खेला जाता है। ठीक है, मैदान पर। हॉकी 3 प्रकार से खेला जाता है। एक होता है आइस हॉकी, जो बर्फ पर खेली जाती है। ठीक है, आइस हॉकी बर्फ पर खेली जाती है। ठीक है, पहली तो मैदानी हॉकी, दूसरा बर्फ पर खेले जाने वाला आइस हॉकी, और तीसरा एक गलियों या जैसे कि अपने गांव में रोड गलियां होती कि नहीं, वहां पर खेला जाता है। तो ये 3 प्रकार से खेला जाता है, लेकिन हमारे एग्जाम में प्रश्न आते हैं मैदानी हॉकी से। ठीक है, तो मैदान का मतलब होता है कि एक फील्ड है। ठीक है, तो इसलिए इसे कहा जाता है फील्ड है। तो कभी कभी फील्ड हॉकी के सामने फील्ड लिखा हुआ रहता है, तो आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, फील्ड का मतलब होता है मैदानी, तो मैदान में खेलने वाले हॉकी। ठीक है, तो जब भी बात करेंगे तो मैदान में खेलने वाले हॉकी की ही बात करेंगे। ठीक है, ऐसे हॉकी के बारे में अगर प्रश्न आता है तो स्पष्ट लिख दिया जाएगा कि ऐसे हॉकी, लेकिन जब फील्ड हॉकी रहेगा तो इसमें हॉकी शब्द लिख दिया गया, तो आपको समझ जाना है कि यह फील्ड हॉकी की बात हो रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैदान, जो मैदान की लंबाई चौड़ाई की बात कर रहा है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैदान की जो लंबाई है, ठीक है, लंबाई इसकी है 51.44 मीटर। ठीक है, जो इस प्रकार से लंबाई होती है क्रिकेट के ग्राउंड में। ठीक है, ये यहाँ से लगाकर यहाँ तक की जो लंबाई है कितनी है? 51.44 मीटर। ठीक है, मीटर में नाम मापी गई है। ठीक, अगला चौड़ाई है। चौड़ाई मतलब कि यहाँ से लगाकर इस मैदान की जो चौड़ाई है कितनी है? तो ये चौड़ाई है इसकी 55 मीटर। ठीक है, कितनी है? 55 मीटर। ठीक है, जो गेंद आता है, ठीक है, ये जिस प्रकार से क्रिकेट की गेंद आती है वैसे ही गेंद आती और वैसा ही बल्ला आता है, लेकिन इसकी एक स्टिक बनाई जाती है। क्या है? स्टिक का मतलब होता है कि इस एक प्रकार का बल्ला जैसा होता है। ठीक है, वैसा बनाया जाता है इस प्रकार से। ठीक है, तो ये स्टिक होता है, तो इसके माध्यम से इसे धकेला जाता है। ठीक है, धकेला जाता है इस बॉल को ऐसा धकेला जाता है। ठीक है, तो ये इसके जो गेंद का वजन होता है, तो इसका वजन होता है 155 से 163 ग्राम का होता है। आगे गोल पोस्ट की चौड़ाई। गोल पोस्ट का मतलब होता है हॉकी में एक बाउंड्री पर इस प्रकार से जैसे क्रिकेट के स्टंप लगे हुए रहते हैं। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर एक गोल पोस्ट बना हुआ रहता है। ठीक है, तो उसकी जो चौड़ाई होती है 3.66 मीटर होती है। ठीक है, दोनों साइड में होता है 3.66 मीटर। गोल पोस्ट की ऊंचाई, ठीक है, थोड़ा सा ऊंचाई पर बना हुआ रहता है। ठीक है, ये तो इसकी ऊंचाई होते हैं 3.66 मीटर का जो ऊंचाई पर स्थित होता है गोल पोस्ट। 3.66 पोस्ट की चौड़ाई और 2.13 इसकी ऊंचाई होती है। चलिए आगे बात कर रहे हैं हॉकी के शब्दावली। देखिए, हॉकी के शब्दावली बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न आते ही है। ठीक है, हॉकी की शब्दावली से प्रश्न बहुत अधिक पूछा जाता है, पीएससी में तो आता ही आता है। ठीक है, तो ये ड्रिबलिंग की बात करेंगे। ठीक है, ये ड्रिबलिंग जो शब्द है, मतलब शब्दावली का मतलब ये होता है कि हॉकी खेल में जितने भी जो कुछ नाम होते हैं, जैसे स्ट्राइक रहता है या हेड बॉल, जैसे क्रिकेट में बोला जाता है ना हेड बॉल। ठीक है, रन्स, ऐसे जो हॉकी में खेल खेला जाता है तो उसमें भी अलग अलग नाम होते हैं। ठीक है, कोई चीज़ की किस नाम से जानी जाती है, इसका मतलब शब्दावली होता है। ड्रिबलिंग होता है एक होता है डी होता है, एक बुली होता है, एक फ्री हिट होता है, अगला है पेनल्टी स्ट्रोक होता है, पेनल्टी कॉर्नर होता है, चेक एंड लग होता है, एस्ट्रो ट्रफ होता है, स्पिक गोली होती है, राइट बैक होता है, लेफ्ट बैक होता है, स्कोप सडन डेथ होता है, जोनल मार्किंग होता है, कैरी होता है,
अंडर कटिंग होता है, साइड लाइन होती है, ये चीज़ें होती है कहाँ पर, हॉकी की शब्दावली में। मतलब कि इस नामों से जाना जाता है जो चीज़ें वहाँ पर होती है। ठीक है, खेल के बारे में बताया जाता है कि ये ऐसा हुआ है तो उनका नाम अलग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संस्थापक देश। संस्थापक देश से मतलब होता है कि जब ये खेल प्रारंभ, इसकी संस्था जब बनी है, ठीक है, संस्था बनी है, महासंघ की बात करेंगे। ठीक है, महासंघ जब बना है तो 7 जनवरी 1924 को बना है। तो उस समय क्या हुआ कि ये देश इस संस्था को बनाने में सहयोग करे थे। ठीक है, इसलिए इन्हें कहा जाता है संस्थापक देश। ठीक है, इस संस्था की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 7 जनवरी, ठीक है, 7 जनवरी 1924 को। तो उस समय ये देश मिलकर इस संस्था की स्थापना करने में मदद करी है। 7 देश है, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, चेकोस्लोवाकिया, फ्रांस, हंगरी, स्पेन, स्विट्ज़रलैंड, ये 7 देश है। ठीक है, और इन 7 देशों की मदद से FIH की स्थापना हुई है। ठीक है, आगे उसके बाद में भारत भी इसमें शामिल हुआ। भारत हुआ था 1928 में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का सदस्य बनने वाला एशिया का पहला देश है। मतलब कि एशिया महाद्वीप में भारत एक अकेला ऐसा देश है जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का सदस्य बन चुका है। कब बना, 1928 में। पहले जब यह समिति बनी तब 7 देश शामिल थे, उसके बाद में भारत शामिल हुआ। इस बात को ध्यान रखना। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। जो ओलंपिक में हॉकी होती है, ओलंपिक खेल में हॉकी होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था एक बार कि जब ओलंपिक पढ़ा रहा था तो हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट जैसे खेलों को हॉकी में स्थान मिला हुआ है। ठीक है, तो उसी प्रकार से ओलंपिक में हॉकी खेल भी खेला गया है। ठीक है, इसकी जो थोड़ी जानकारी देखते हैं तो पहली बार पुरुष हॉकी कब, 1960 के लंदन में ओलंपिक में खेला गया। फ्रेंड्स, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, 1960 नहीं है, ये 1928 है। ठीक है, 8 में है। 1908 में जब पहली बार खेला गया हॉकी की, जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी कप खेल लिया गया था। ठीक है, उसके बाद 28 में ओलंपिक में शामिल हुआ भारत। ठीक है, स्थायी तौर पे। लेकिन उससे पहले जो पहली बार पुरुष हॉकी हुई थी और भारत शामिल 1908 में हो गया था, लेकिन स्थायी तौर पर नहीं हुआ था। ठीक है, क्योंकि 1908 के बाद में कुछ हॉकी के जो ओलंपिक हुआ था वो हॉकी खेल को शामिल नहीं किया गया। ठीक है, 1908 के बाद 8 के बाद में 12 में होना था। ठीक है, 12 के बाद में 16 में, फिर 16 के बाद में उधर से 18 में, तो विश्व युद्ध के कारण ये नहीं हो पाया। 18 के बाद में होना था 22 में, 22 के बाद में 24 में, 24 के बाद में ये 28 में हुआ। तो 28 में भारत को स्थायी तौर पर ओलंपिक में शामिल कर लिया गया था। ठीक है, पहली बार कब, पुरुष हॉकी को 1908 में। ठीक है, जब लंदन का ओलंपिक हुआ था उस खेल में शामिल किया गया था, और 1928 के ओलंपिक मैदानी हॉकी को स्थायी तौर पर हॉकी में शामिल कर लिया गया। ठीक है, ओलंपिक में शामिल कर लिया गया। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। 1908 से लगाकर 28 तक ओलंपिक में हॉकी को शामिल नहीं किया गया, क्योंकि ओलंपिक हुआ ही नहीं है इस सन में। किस कारण से, तो विश्व युद्ध के कारण से। 14 से 18 तक, ठीक है, चला था 14 से, तो ये प्रथम विश्व युद्ध के कारण नहीं हो पाया। इस कारण से हॉकी को इतना समय लगा स्थायी तौर पर ओलंपिक में शामिल होने के लिए। चलिए आगे है महिला हॉकी, जो कब से शुरू हुई थी, 1980 में ओलंपिक में शामिल हुई थी। कब ओलंपिक में महिला हॉकी कब शामिल हुई थी, तो 1980 में। ठीक है, इसको आप आसानी से याद रख सकते हैं, जैसे कि पुरुष हॉकी को 1908 में। ठीक है, तो और महिला को 1980 में। तो इस 0 को आप यहाँ पर लगा दीजिएगा और यहाँ से हटा दीजिएगा, तो ये हो जाएगा महिला के लिए। ठीक है, इसको भी याद रख लेना आप।
हॉकी का खेल एशिया महाद्वीप में सर्वप्रथम भारत में खेला गया था। जब हॉकी का खेल खेला था, ठीक है, सबसे पहले तो एशिया महाद्वीप में, पूरा एशिया में भारत में ही सबसे पहले खेला गया था। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना आपको। ठीक है, इस बात। चलिए आगे चलते। ओलंपिक में भारत की टीमें क्या क्या प्रदर्शन करी इसके बारे में देखते हैं। देखिए चलिए, वर्ष, पदक और कप्तान, ठीक है, इनकी बात करते हैं अपन। वर्ष, पदक और कप्तान। 1928 में भारत हॉकी पहली बार खेला था। ठीक है, और जैसे ही पहली बार खेला तो भारत ने स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, स्वर्ण पदक जीता था। अगला, जब ओलंपिक में मैंने आपको बताया था कि 1908 में जब भारत पुरुष हॉकी ओलंपिक में शामिल हो गया था, और स्थायी तौर पर 1928 में, ठीक है, स्थायी तौर पर हुआ था। तो जैसे ही 1928 का ओलंपिक में हॉकी खेल खेला गया, उस समय भारत खेला तो भारत ने स्वर्ण पदक जीत लिया था। ओके, ठीक है, और इसके जो कप्तान थे वो जयपाल सिंह मुंडा थे। ठीक है, उसके बाद में 4 साल में होता है ओलंपिक में, कोई भी खेल 4 साल में खिलाया जाता है। तो 28 के बाद में 32 में हुआ, तो 32 में स्वर्ण पदक फिर भारत ने जीत लिया, और इसके कप्तान थे लाल सिंह बोखारी थे। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान रखना है। अगला है 1936 में हुआ, 4 साल बाद, तब भी भारत ने स्वर्ण पदक जीत लिया। मेजर ध्यानचंद थे। ठीक है, इनके जन्मदिन पर, दिवस पर 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, हॉकी के भगवान कहलाते, इनके बारे में आपको और कभी पढ़ाऊंगा। ठीक है, 1948 में हुआ ओलंपिक में हॉकी का खेल, तब स्वर्ण पदक जीत लिए, लगातार चौथा स्वर्ण पदक है, और इसके जो कप्तान थे किशन लाल थे। 1952 का ओलंपिक हुआ, उसमें हॉकी खेला तो फिर स्वर्ण पदक जीत लिया गया, और के.डी. सिंह थे। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे बढ़ रहे हैं। 52 तक हो गया, के.डी. सिंह तक। 1956 में जैसे ही ओलंपिक हुआ, 4 साल बाद फिर स्वर्ण पदक जीत लिया गया, और इसके जो कप्तान थे बलवीर सिंह सीनियर। ठीक है, सीनियर से मतलब कि वो सबसे बुजुर्ग खिलाड़ी। ठीक है, खिलाड़ियों में से, तो इसलिए इनका नाम सीनियर रख दिया गया। चले, 25 मई 2000 को बलवीर सिंह सीनियर की मृत्यु हो गई। इस बात को ध्यान रखना है क्योंकि ये करंट से संबंधित है। 25 मई 2020 को बलवीर सिंह सीनियर की मृत्यु हो गई, और इन्हें दूसरा ध्यानचंद कहा जाता है। ठीक है, दूसरा ध्यानचंद इनका नाम है, पड़ गया है, तो इसको ध्यान रखना आपको। 1960 में भारत ने फिर रजत पदक जीता। ठीक है, और इसके जो कप्तान थे लेस्ली क्लाउडिस थे। 1964 में फिर स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, और चरणजीत सिंह जो इसके कप्तान थे। 1968 में कांस्य पदक मिला, और इस समय गुरबख्श सिंह और पृथ्वीपाल सिंह दो को कप्तान चुना गया था। 1972 में कांस्य पदक मिला, और इसके जो कप्तान थे हरमीत सिंह। और 1980 लास्ट स्वर्ण पदक था ये, और वासुदेव भास्करन के समय में दिया गया है। ठीक है, वासुदेव भास्करन के समय में दिया गया है। तो हॉकी में भारत ने 8 स्वर्ण पदक, कब तक? 1980 तक भारत ने 8 स्वर्ण पदक सहित 11 ओलंपिक पदक जीते। ठीक है, अभी तक का ये रिकॉर्ड है। ठीक है, 1980 के बाद में हॉकी ने ओलंपिक में कोई प्रदर्शन नहीं किए। ठीक है, तो उसके बाद का हमको नहीं पढ़ना है। 80 तक भारत ने 8 स्वर्ण पदक जीता, और कुल टोटल पदक की बात करेंगे तो 11 पदक जीते थे। तो ये है आज का। ठीक है, अभी हॉकी ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है, आगे भी आपको अगले वीडियो में
हॉकी से संबंधित जितना भी, यानी कि ये हुआ आपका सिर्फ और सिर्फ एक इम्पोर्टेंट जानकारी, ठीक है, जो किस प्रकार से हुआ है, कौन कौन से खेल खेले गए, ठीक है, क्या क्या प्रदर्शन रहा और कब से चालू हुआ, इतना देखा हमने। लेकिन जो वर्तमान में 2018 में विश्व कप हुआ था, ठीक है, विश्व कप हॉकी का अलग से होता है। ये तो सिर्फ हमने जाना था ओलंपिक के बारे में। ओलंपिक के बाद में होता है भारत में हॉकी, वो अलग होता है 2018 में। विश्व कप होता है, वो अलग होता है। तो उन सभी चीज़ों को अपन अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही। बने रहे मेरे साथ इस यूट्यूब चैनल को। अगर आप नए इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं आप, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त होए, ठीक है। और फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, क्योंकि उन भाइयों को भी फ़ायदा हो जाएगा। क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में जैसे ही बैठेंगे तो आपको इस प्रकार के प्रश्न मिलेंगे, तो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो चले, आज का इतना ही, और बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और कैसा लगा वीडियो कमेंट में कमेंट जरूर करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग युवा स्टडी 7।